इंडिया गठबंधन के सांसदों ने वोट चोरी और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए 250 से ज्यादा सांसद 11 अगस्त सोमवार को संसद भवन परिसर से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च करेंगे। आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मार्च का नेतृत्व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी करेंगे और इसमें विभिन्न विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स भी शामिल होंगे। विपक्ष ने बिहार में चल रहे एसआईआर को वोट चोरी करार दिया है और इसे लोकतंत्र के खिलाफ एक साजिश बताया है। उनका दावा है कि ये प्रक्रिया खासकर बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लगभग 65 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने का प्रयास है, जिससे वो संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला मानते हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने सबूतों के साथ चुनाव आयोग पर भी कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर देश भर में खासी चर्चा है। कांग्रेस ने कर्नाटक में वोट अधिकार रैली कर सीधे बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। इससे पहले इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में मकरद्वार के सामने लगातार विरोध प्रदर्शन दर्ज किया है। इसके अलावा राहुल के आवास पर इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया था, जिसमें राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी इंडिया ब्लॉक के नेताओं के सामने दिया था। दावा किया गया था इसमें 25 दलों के 50 से ज्यादा नेता शामिल हुए थे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अब तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार ये मार्च बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और कथित चुनावी धांधली के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता के प्रयासों के बीच हो रही है। वहीं लगभग 300 लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ चुनाव आयोग के दफ्तर तक इन मुद्दों को लेकर विरोध मार्च निकाला जाएगा। कल दिल्ली में निर्वाचन सदन पर चुनाव आयोग के खिलाफ इंडिया ब्लॉक गठबंधन के सभी सदस्य, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक मार्च निकालेंगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली की पूरी तरह से पोलखोल की। उनका भ्रष्टाचार, उनका घोटाला सामने आया है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री चुनाव आयोग की मदद से बने हैं। मुझे तो लगता है मोदी जी वाराणसी में भी चुनाव हार गए। आपने देखा होगा क्या हुआ था। तो इतने हमने एविडेंस देने के बावजूद चुनाव आयोग हमसे ही सवाल पूछ रही है और हमसे एफिडेविट मांग रही है राहुल जी से। तो ये सबसे बड़ा लोकतंत्र को के लिए चिंता की बात है। तो ये तय किया है कि कल सुबह 11 बजे के बाद हम निर्वाचन सदन पर चुनाव आयोग के खिलाफ एक मार्च निकालेंगे और उनको सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। देखिए, जगदीप धनखड़ देश के उपराष्ट्रपति 21 जुलाई से गायब है। उनका कोई आता पता नहीं, अदृश्य है। 21 जुलाई को शाम को इस्तीफा दिया। सुबह तक तो ठीक थे, सदन में आए, हमसे डायलॉग हुआ, लीडर ऑफ अपोजिशन खरगे से नोकझोंक हो गई, तो उनकी तबीयत ठीक है। जब नोकझोंक हुई है चेयरमैन साहब की और खरगे साहब की, तो उनकी तबीयत एकदम कड़क, एकदम परफेक्ट थी और शाम को तबीयत के कारण देकर इस्तीफा दिया। ये ठीक है, होता है राजनीति में। लेकिन 21 जुलाई से आज तक जगदीप धनखड़ जी, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, कहाँ है, कौन से हालत में है, उनकी तबीयत कैसी है, क्या वो दिल्ली में है या और कहीं है, क्या उनका परिवार उनके साथ है, उनका क्या हो गया, कोई आता पता नहीं। ये रहस्यमय है। इस प्रकार से नेताओं का गायब होना और गायब करना हमने रशिया की राजनीति में और चीन की राजनीति में देखा है, आर्मेनिया में देखा है। लेकिन ये पहली बार मैं देश में देख रहा हूँ कि इतना बड़ा संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति आज गायब है, उनका कोई आता पता नहीं है। सर, शरद पवार जी ने जो मुद्दा उपस्थित किया है कि हमें चुनाव के पहले जो लोग मिले थे, जिन्होंने कहा था 160 सीटें हम निकाल के देंगे, किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसके बारे में बात ऐसी है, पवार साहब को ये लोग मिले थे, मुझे मालूम है, हमसे बात भी पवार साहब ने की थी। ऐसे ही लोग उद्धव जी को भी मिले थे। उद्धव जी ने कहा कि हमें लोकतंत्र के ऊपर भरोसा है। देश में मोदी सरकार के खिलाफ एक माहौल बना है, लोग नहीं चाहते कि मोदी जी रहेंगे। यदि हम लोकसभा जीत रहे हैं तो
आपकी जरूरत नहीं है, हम नहीं करेंगे। ये लोकसभा में आए, हम जीत गए तो वापस से विधानसभा चुनाव से पहले आ गए और कहा कि आप कुछ भी कहे, इस बार आपको हरवाने की पूरी तैयारी सामने वाले ने की है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, ईवीएम हो, चाहे वोटर लिस्ट हो, उस माध्यम से वो लोग आपको हराएंगे। हम आपको कम से कम 60 सीट के ऊपर जो आपके लिए आप अड़चन के है, हाँ, उसके ऊपर हम मदद करेंगे। फिर भी उद्धव जी बोले नहीं, महाराष्ट्र की जनता ने तय किया है कि बदलाव होगा। वो लोग बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, सामने वालों ने पूरी तैयारी कर दी है आपको हराने की, और ऐसा ही होगा। वीवीपैट निकाला जाएगा। अभी ये तो है ना, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। जैसे एबीवीपी है, उनका वो क्या हिंद किसान मजदूर यूनियन है, वैसे एक बीजेपी, हाँ, आरएसएस है, वैसे उनका एक एक्सटेंडेड ब्रांच है भारतीय चुनाव आयोग। थैंक यू।